बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने 9th क्लास का साइंस का टॉपिक है, थर्ड चैप्टर है। ठीक है, थर्ड चैप्टर है टिश्यू इन एक्शन, है ना। टिश्यू किस प्रकार से एक्शन में आता है, हमको पता है। वी नो दैट द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये तो हमें मालूम है। अब सेल डिवाइड होती है, डिवाइड होती रहेंगी, डिवाइड होकर वो क्या करती है कि वही मल्टीसेलुलर में एक स्पेसिफिक टाइप का टिश्यू बना लेती है। सेम टाइप की सेल मिलके एक टिश्यू बना लेती है। वो सब के सब टिश्यू में सेल्स है वो सेम वर्क करते हैं। जैसे किडनी में वर्क अलग सेल्स करेंगी, लीवर में वर्क अलग सेल करेगी, ऐसे प्लांट के अंदर जाइलम में अलग सेल्स करेंगी, फ्लोएम में अलग सेल करेंगी। ठीक है, ठीक है, इस तरह से होती है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफ जब भी बिगेन होगी, लाइफ सेल डिवीजन से होगी, सेल डिवीजन, है ना। अब ये होता है यूनिट सेलुलर है, उसका पूरा का पूरा लाइफ स्पान, है ना, एक ही सेल के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी सेल से उससे कोई वास्ता नहीं है उसको। ठीक है, एक ही सेल होगा, वो डिवाइड होके दो बन जाएंगे। वो सेल अपना एंडोसाइटोसिस से अपना फूड लेगा, एक्सोसाइटोसिस से निकाल देगा, फूड भी लेगा निकाल भी देगा। ठीक है, एक ही सेल सारा काम करते हैं, लेकिन मल्टीसेलुलर में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग टाइप की वो होती है, तो अलग अलग उसमें अपना, ठीक है, सेल्स होती है जो फंक्शन सेम टाइप का करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, जो सेम टाइप का फंक्शन के लिए अलग अलग सेल्स होती है, उसको किस उस पर होती है, लेबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, वो डिवीजन के अनुसार जो लेबर उनकी है, जो वो काम कर रही है, लेबर है, उसके अनुसार उसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे स्किन प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, स्किन प्रोटेक्शन के लिए एक सेल डिवाइड हुई कई सारे में, तो और ये डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब काम करने के जो उनके तरीके हैं उसके अनुसार फिर ये, जैसे स्किन, ये प्रोटेक्शन, ठीक है, नर्व सेल, नर्वस सेल, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन के काम आएंगे, एंड कंट्रोल, बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, नर्व सेल करती है। और जो हमारे जो एक जगह से दूसरी जगह तक जो मतलब हमारा कोऑर्डिनेशन है वो भी इसके अनुसार होता है ना। गर्म चीज पे हाथ लगाते हैं, हाथ एकदम पीछे खींच जाता है, क्यों, तो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन किससे हो रहा है, नर्व सेल से हो रहा है। हमारा बॉडी में कोऑर्डिनेशन नर्व सेल से हो रहा है। बोन, बोन्स काय के लिए, सपोर्ट के लिए। ठीक है, बोन सपोर्ट के लिए। अब मसल स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है, मसल स्ट्रेंथ के लिए, मोटे मोटे पीस होते हैं मसल्स के, स्ट्रेंथ के लिए होते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या करती है, सेम टाइप के जो सेल है ना, वो जो है ग्रुप बना लेती है। उस ग्रुप को क्या कहते हैं, सेम टाइप ऑफ सेल। ये ग्रुप, इसका ग्रुप बन गया, उसको क्या कहते हैं, टिश्यू। ठीक है, टिश्यू कोई नई चीज नहीं है, इनका जो ग्रुप बनेगा उसको हम टिश्यू कहेंगे, सेल्स का ग्रुप टिश्यू। ठीक है, अब जो है, अब देखिए एनिमल में भी ग्रोथ हो रही है और आपके प्लांट में भी ग्रोथ हो रही है। प्लांट में स्ट्रेंथ वगैरह चाहिए सीधा खड़ा रहने के लिए, तो उसमें सेल वॉल होगी। ठीक है, एनिमल में थोड़ी लचीलापन चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, सेल की शेप चेंज हो जाती है। स्ट्रेंथ चाहिए प्लांट में, तो प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है ना। सेल वॉल उसकी आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। ठीक है, मैंने आपको बताया था, आप रिवीजन करके देख लेना। ठीक है, तो ग्रोथ होती है उसकी किधर, ऊपर होती है या नीचे होती है पेड़ की, है ना। प्लांट जो भी होगा, ये तो अपर ग्रोथ करेगा, हाइट में जाएगा,
या फिर लोअर करेगा, है ना, रूट करेगी ग्रुप, ठीक है। मूवमेंट नहीं होता तो उसमें मसल वगैरह की जरूरत नहीं। इंसान को मसल की भी जरूरत है, मूवमेंट के लिए जरूरत है ना। मूवमेंट को भी, कोई भी एनिमल हो उसको मसल की जरूरत क्या है, मूवमेंट के लिए, ठीक है। अब जो है सिमिलर टाइप ऑफ सेल ग्रुप टिश्यू बनाएगा और ये क्या करेगा, सिमिलर फंक्शन, फंक्शन सिमिलर हो जाएंगे उसके, ठीक है। टिश्यू बना, टिश्यू के जो सेल्स है उनके फंक्शन सिमिलर होंगे, ठीक है। अब यूनिसेलुलर का मैंने आपको बता ही दिया, सिंगल सेल में सब कुछ होगा उसके अंदर अमीबा के, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर में क्या होगा, अलग अलग होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, है ना। सिंगल सेल, लाइफ स्पैन बिटवीन द सेम, परफॉर्म ऑल एक्टिविटी इन वन सेल और मल्टी सेलुलर, इसमें क्या होगा, अलग अलग उसके लिए टिश्यू होंगे इसमें अलग अलग वर्क के लिए, है ना। ये क्या बनाएंगे, ऑर्गेनलीज, ऑर्गेनलीज बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो टिश्यू सिमिलर सेल्स ऑफ ग्रुप वर्क टुगेदर, है ना, सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स, ये क्या करेगा, वर्क टुगेदर करेगा, ठीक है। सारे के सारे वर्क टुगेदर करेंगे और परफॉर्म परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, है ना। जितने भी ऑर्गेनिज्म है बॉडी में एनिमल की, सब सब अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, आपका नर्वस सिस्टम अलग है, स्केलेटल सिस्टम अलग है, तो हर एक का स्किन अलग है ना, ब्लड अलग है, ये सब अलग अलग काम करेंगे, है ना, परफॉर्म, इसमें सेल होंगे। अब जो है हमारा जो है प्लांट के और एनिमल का टिश्यू में डिफरेंस, अब ये इनके बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है। डिफरेंस क्यों होता है इसके बीच में, ठीक है। वो सिंगल सेल में तो यूनिसेलुलर है जो, उसमें तो आपको पता ही है, अब प्लांट में स्ट्रेंथ वगैरह चाहिए, ठीक है, तो उसमें सेल वॉल होती है, ठीक है, और सेल वॉल होगी, और एनिमल में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उसमें सेल वॉल की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप हमेशा ध्यान रखना, सेल वॉल की जरूरत नहीं होती। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस होता है सेल वॉल का, ठीक है। अच्छा, मूवमेंट होता है एनिमल में, प्लांट में नहीं होता। स्ट्रेंथ चाहिए प्लांट को खड़े रहने के लिए, आंधी तूफान झेलने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए ना, स्टोर्म आ रहा है, कभी कभी कुछ हो रहा है, तो स्ट्रेंथ चाहिए उसको, स्ट्रेंथ चाहिए उसमें अलग टिश्यू। और जो है आप एनिमल है, एनिमल में क्या चाहिए, एनिमल में मूवमेंट चाहिए, मस्कुलर। तो एक है स्पॉन्ज, स्पॉन्ज ये मूवमेंट नहीं करता, ये रोक के ऊपर ये ऐसे 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 होते हैं, ठीक है, ये ऐसे लगे रहते हैं रोक के ऊपर, ठीक है, ये ऐसे रोक के ऊपर लगे रहते हैं, ये मूवमेंट नहीं करता स्पंज, हमेशा ध्यान रखना। एकमात्र ये मूवमेंट नहीं करता, बाकी सारे मूवमेंट करते हैं एनिमल, ये मूवमेंट नहीं करता, ठीक है। तो डिफरेंस इसमें क्या है, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये
मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये डिफरेंट है, डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट। ठीक है। आगे देखिए कि जो एनिमल है वो तो अलग अलग चीजों से करेगा अपना न्यूट्रिशन की, जो आपकी न्यूट्रिशन चाहिए वो अलग अलग जगह से लाएगा। ठीक है, जैसे हम सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब अलग अलग चीजें खाते हैं, लेकिन प्लांट क्या करता है, प्लांट को सिर्फ क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए, उससे वो अपना बनाएगा और वो जो है लीव से फ्लोएम के जरिए पूरी बॉडी में जाएगा, और हमारे उल्टा होता है उसका। ठीक है, हम अलग अलग उस पर डिपेंड करते हैं, हमारा कोई एक फिक्स वो नहीं है, आज ये नहीं मिला तो ये खा लिया, ये नहीं मिला तो ये खा लिया, पेट ही तो भरना है, लेकिन प्लांट को तो मेहनत करनी पड़ेगी डेली। ठीक है, टिश्यू फॉर ग्रोथ, अब टिश्यू फॉर ग्रोथ आके देखिए कि हमने देखा है कि जो प्लांट में जो है ग्रोथ इन प्लांट, अब आपको प्लांट का बता रहा हूं। आप ये देखिए प्लांट में जब ग्रोथ होती है ना, या तो एपिकल होगी, एपिकल ऊपर जाएगा, या भी नीचे रूट जाएगी, है ना, ग्रोथ होगी, या भी लेटरल होगी, है ना। आपने देखो पेड़ है ना, आप जाना लकड़ी के उस पे पेड़ देखो, उसमें ऐसे ऐसे ये धारियां होती है गोल गोल, वो ईयरली वो बताते हैं कि कितने साल का पेड़ है ना, जो जितने गोल गोल होंगे घेरे, ऐसे गोल गोल घेरे होते हैं, ए ए ए अब ये कितने साल का हुआ, 1 2 3 4, 4 साल का हुआ, इससे हम पता लगा सकते हैं ना, ये लकड़ी है, इसमें ये जितने सर्कल होंगे एनुअल सर्कल होते हैं, ठीक है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि लाइफ कितनी है। ठीक है, तो ये लैटरल ग्रोथ होगी, और एक और ग्रोथ होगी, मान लो जैसे एनिमल जो है घास काट देता है, खा लेता है, तो उसके बाद वो ग्रो कर जाती है, हम कोई प्लांट को तोड़ देते हैं, फिर ग्रो कर जाता है, लेकिन वो ऊपर से ग्रो नहीं करेगा। जैसे हमने ये 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 हमने लगाई है काट के, है ना, ये क्या है, आपने देखा हुआ जिसे कलम लगाना चाहते हैं, गुलाब की छोटी छोटी वो लगाते हैं स्टेम काट के, तो उसमें ग्रोथ कहां से होगी, ये यहां से होगी, यहां से निकलेगा, है ना, यहां से ऊपर से नहीं बढ़ेगा, ये साइड में से निकलेगा, यहां से, ये कहां से निकलेगा, नोड, नोड होते हैं ना, और बीच में क्या होता है, इंटर नोड, नोड क्या काम होते हैं, लीव्स, लीव्स या ब्रांचेज, इनके नीचे जो होंगे ना, जैसे लीव्स है और ये ब्रांचेज है, ये ब्रांच है, इसको नोड कहेंगे, नोड, और ये लीव, ये भी, ये नोड, है ना, और दो लीव जो है ये दूसरी लीफ है, इसको क्या कहेंगे, इंटर नोड। ठीक है, ठीक है, और जो ग्रोथ होती है, एपिकल ग्रोथ होती है, वो किससे होती है, मैरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, ग्रोथ 3 इस तरह की होगी, नंबर 1 इंक्रीज इन लेंथ, नंबर 2 इंक्रीज इन ग्रिथ, रीग्रो आफ्टर कटिंग। ठीक है, रीग्रो आफ्टर कटिंग, ये स्टेम एंड रूट, ये कहा होगी, थिकनेस ऑफ स्टेम,
ठीक है, ये मैंने बताया था थिकनेस ऑफ स्टेम। और ये कटिंग में आपको मैंने भी बता ही दिया, नोड इंटरनोड, है ना। तो ये सेल कौन से होते हैं ग्रोथ के कारण? मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, ध्यान रखना आपको। और टिश्यू, सॉरी, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, जो इसके लिए होता है। आपने डाइकोट प्लांट में, ये कौन सा प्लांट है? डाइकोट प्लांट है। इसमें देखो ये कैडमियम होते हैं, ठीक है, इसे कैडमियम कहते हैं। लेटरल ग्रोथ, डायमीटर, लेटरल ग्रोथ से क्या होगा? लेटरल ग्रोथ होती है डाइकोट में, ये वाली इंक्रीजिंग विथ, है ना, लेटरल ग्रोथ, है ना। और इसको क्या कहेंगे? ये क्या होगी? डायामीटर, मोटा होगा पेड़, मोटा होता जाएगा, ठीक है, डायामीटर। इंटरकैलरी मैरिस्टेमेटिक, है ना। प्लांट जो है अगर हमने कट कर दिया, ठीक है, वो स्टॉप क्यों नहीं करता ग्रोथ को, बढ़ता रहता है। तो मैरिस्टेमेटिक जो ये नोड इंटरनोड, ठीक है, उसके कारण करेगा। स्टेम को हमने काट दिया तो फिर बढ़ेगा, ठीक है। तो काय के बारे में बढ़ रहे हैं? इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मैरिस्टेम, इसके कारण बढ़ रहा है इंटरकैलरी मैरिस्टेम, ठीक है। यहां कहा होता है? बेस ऑफ दी इंटरनोड, इंटरनोड के बेस पे होगा ये, या नोड है इंटरनोड के बेस पे होगा। इंटरनोड, दो नोड के बीच का इंटरनोड होगा, उसके बेस पे होगा मैरिस्टेमेटिक लेटरल टिश्यू, ठीक है। ये क्या करेगा? जब प्लांट को हम काट देंगे, यहाँ से नई ब्रांचेज निकल आएंगी, ठीक है। हम घास को काटते हैं, है ना, तो नई निकल जाती है, ठीक है, इंटरकैलरी मैरिस्टेमेटिक। तो प्लांट के ये प्लांट में मैरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन प्रकार के हुए, है ना। एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, ठीक है। सेल ऑफ मैरिस्टेमेटिक स्मॉल होते हैं। सेल कैसे होंगे? मैरिस्टेमेटिक स्मॉल होंगे। ये कैसे होंगे? स्मॉल होंगे। और सेल्स में इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होगा, है ना। दो सेल्स में इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होगा, स्मॉल होंगे। नंबर 3 क्या है? इसमें थीन साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। और न्यूक्लियस बिग होगी, बड़ी न्यूक्लियस होगी डिवीजन में काम करने के लिए, ठीक है। और इसमें वैक्यूल्स नहीं होंगी, ठीक है, टाइटली पैक होते हैं। ये टाइटली पैक होंगे, इसमें जरा भी एयर स्पेस नहीं होगा, जरा भी एयर स्पेस नहीं होगा, न्यूक्लियस बड़ी बड़ी होंगी, ठीक है, टाइटली पैक होंगे, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा इसमें, ठीक है। रैपिड जो है कंट्रोल क्या करते हैं? ये सेल डिवीजन को, ठीक है। इससे क्या होगा? रैपिड सेल डिवीजन होगी, है ना। इन चीजों के कारण क्या होगा? रैपिड सेल डिवीजन होगी, सेल डिवाइड होती रहेगी, ठीक है। जो प्लांट होगा मेरिस्टेमेटिक में न्यूक्लियस जो है बड़ी होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया ना न्यूक्लियस बड़ी होती है
मेरिस्मेटिक जो टिश्यू है उसमें न्यूक्लियस बड़ी होती है। और जब देखो पता क्या होता है, अब ये ग्रोथ कर रहे हैं, अब परमानेंट टिश्यू कैसे बनेगा? अब ये सेल ग्रोथ कर रहे हैं, कुछ क्या करेंगे, अब मेरिस्मेटिक टिश्यू ये ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। ग्रोथ करते करते क्या करेंगे, फिर ये मेरिस्मेटिक टिश्यू बन गया। और इसमें क्या है, कुछ सेल जो है लॉस ऑफ एबिलिटी टू डिवीजन, ठीक है, ये डिवीजन की अपना वो खो देती है ना। तो अगर ये सेल डिवीजन खो देंगी तो ये क्या बन जाएगी, परमानेंट टिश्यू बना लेंगी, ठीक है, परमानेंट टिश्यू बना लेंगे अगर ये लॉस ऑफ डिवीजन की वो खो देंगी, ठीक है, एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन खो देगी, है ना। तो ये परमानेंट टिश्यू बना लेंगे, ठीक है। परमानेंट टिश्यू तभी बनेगा जब मेरिस्मेटिक सेल डिवीजन को खो देगी अपनी, है ना, ठीक है। और परफॉर्म स्पेशल, हर ऑर्गन में जैसे स्पेशल होता है ना, तो स्पेशल उसके अनुसार वर्क करने लगते हैं। फ्लोएम में फ्लोएम का काम करेंगे, जाइलम में जाइलम का काम करेंगे, तो अलग अलग काम करने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ही कुछ स्टोरेज भी करेंगी, ठीक है, परमानेंट टिश्यू बनता है। बने रहिए मेरे साथ, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, ओके।